कपिल शर्मा। क्या रंजीत? हाँ तो आज हम लोग बात करेंगे भाई कपिल शर्मा के बारे में। तो चलो इसको लगाते कोई वीडियो। रिस्पेक्ट है इसके लिए, लेकिन मेरे हिसाब से इसका सारा शो जो रहता है स्क्रिप्टेड रहता है। तुम्हें क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पे जितना भी पब्लिक बढ़ रहा था आपको 100 रुपया देना पड़ेगा वो टिकट के लिए। 100 रुपीज लगता है? मात्र 100 रुपीज। अच्छा हाँ, यदि आपका कनेक्शन फ्री रहा किसी के साथ, यदि वहाँ पे पैचअप है तो आपको फ्री में वो घुसा देंगे। अच्छा ऐसा है? तो मुझे तो हम लोग को मिला था, एक बंदा बोला कि यदि 100 रुपये दोगे तो मतलब 100 रुपीज के अंदर में वहाँ का जनता बन सकते हो, भीड़ में शामिल हो सकते हो। अच्छा, टाइम अपना वो वेस्ट कर फ्री सकते में। हो। तो जितना भी जनता यहाँ बढ़ रहा था बस सबका कुछ इस तरह से प्रोसेस रहता है, मतलब कि कोई मतलब 100 रुपया में, कोई 500, मतलब जैसा भी सिस्टम को मिला के यही है। कुछ ऑडियंस फ्री में भी जाता होगा, बट ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद तो देखो अब यहाँ पे ये है ना, ये यहाँ इसको तुम बोला कि ये स्क्रिप्टेड, बिल्कुल ये स्क्रिप्टेड रहता है। और कुल मिला के देखना ये चीजें, मतलब एक तो डायलॉग लिख के आता है पूरा सारा टोटल चीज, सारा टेक गाली खाने के लिए पैसा देता है लोगों को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों का जिस तरह बुला के नेशनल टीवी बेइज्जती करता है, पब्लिकली बेइज्जती करता है, मजाक उड़ाया जाता है, करता है यार। हाँ। ये कहाँ का सही है? हाँ? मतलब कोई मोटा है तो जो भी, मतलब कुल मिला के इसका इंटेंशन नहीं रहता शो में तो कि आपको वो बेइज्जत कर रहा है। आप लोग भी मतलब ऐसा आपका है। फन बना तो लोग हंसेंगे। तो इसको कौन सा कॉमेडी आप बोलते हो? मेरे को ये सेंस नहीं लगता कि ये कॉमेडी। मेरे को लगता है लोग सिर्फ ये तो सिर्फ पैंट और चड्डी खोलने के लिए लोग बुलाते हैं, इंसल्ट होने के लिए लोग। अगर आपको शौक है इंसल्ट होने के लिए तो जाओ। और लोगों को लगता है ना कि हमको दुनिया जान जाएगा। भाई आपको जान नहीं रहा, आपको लूजर, आपको जान भी गया तो आपको किस रूप में जाना? आपको एक लूजर के रूप में जाना लोग कि अरे गाली खाया कपिल शर्मा का। आप ज्यादा तक मान लो मेरे को या कोई भी, मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन कपिल शर्मा हमको गाली देगा, उसको 1 लाख रुपए दे देगा, फिर भी नहीं लूंगा भाई। और एक देखो, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है कि नहीं होता किसी का? तो वो लोग गाली जो खाता है उस बार तुम क्या बोलते हो बताओ? देखो पहला बात तो सबसे पहला बात तो गाली तो खाना नहीं चाहिए यार। यदि आपको इतना ही करके यार लोग बोलेगा कि नहीं गाली लेते हैं, लास्ट में हंसी मजाक का पार्ट है। नहीं, आपको ले लेता है वो पूरा, वो ले लेता ही है, आपका पूरा खोल देता है, आपका मार लेता है, आपको पता नहीं चलता है। और ऐसा यदि बोलोगे ना तो कपिल शर्मा को लेकिन बड़ा तिस्मान खान नहीं है। जनता भी वहाँ एक दो ऐसा भी रहता है ना जो उसका बैंड बजा सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा बंदा क्या है कि जब वेल नोन बंदा है, पाक कटिंग होता है। अगर कोई ऐसा आता भी होगा बिल्कुल तो उन लोग का स्प्लिट करके भाई हम होता है ना भाई, पूरा वो अपना प्रमोशन के लिए आ जाते हैं यार। ऐसा मिलता है कपिल शर्मा सब देखो, एक चीज ये जान लो, ये इंडिया का मोस्ट रेटेड शो है। कपिल शर्मा का जब शो जब आया था, जब इंटरनेट का एक्सेसिबिलिटी थोड़ा कम था ना, अरे तो लोग एक पल के लिए देखा था। अब ये भी हक रहा है। अब देखो कपिल शर्मा का रियलिटी ऐसा हो गया ना कि अब इनका ये भी जान गया कि अब मेरा चलने वाला उतना नहीं है। वो जबरदस्ती बुला रहा है कि अब सेम चीज को बुलाओगे, सेम कुछ नया तो कर नहीं रहा है। अब यूट्यूबर को बुला रहे हो, अब लोग बचा नहीं है ना। अच्छा अब देखो, अब ये भी होता है ना कि इन लोग का जब तुमको वीडियो देखोगे ना, अगर आप भी देखे ना, जो बात में हंसी नहीं भी है ना, जबरदस्ती लोग हंस देंगे। ये बात तुम सही बोला। कुछ भी बात बोला पर वो बात कपिल शर्मा ने बोला है कि जो भी बोला हो कपिल शर्मा बोला। इंग्लिश में तुम बोलो बिकॉज कपिल शर्मा इज पेइंग फॉर दिस। कपिल शर्मा पे कर रहा है उसके लिए ना। अगर नहीं ऐसे तो उसका सैलरी कट जाएगा भाई। सबको जाहिर सी बात है, कपिल शर्मा उसका मतलब मेन ऑनर है उसका, देखा है तो उसका वो टट्टी भी करेगा ना तो उसका बाद में हंसना है, भले आपको टट्टी लगेगा, मेरे को भी लगता है किस बात इसमें भी हंसी, किस बात के लिए हंसी? मतलब पिछला 5-10 साल से लोगों को अभी तक हंसा रहा है। मुझे नहीं लगता है कि वो हर बात का इतना सेंस रहता है कि एकदम भाई साहब कैसे चड्डी कहीं खुल ना जाए पैंट, भाई पैंट संभालो पहले। अरे भाई तोड़ लेके कहाँ चल रहे हो? आपने नहीं देख रहा कि अपने अच्छा वो सब आदमी को हायर करके बुलाया जाता स्पेशलिस्ट। देखना रैंडमली कि देखना गाइस, आप लोग भी ऑडियंस में हर किसी को क्वेश्चन पूछने का नहीं दिया गया। वो भले आके बोल दें कि नहीं हमारा ऑडियंस कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बट ऐसा नहीं होता। रियलिटी ये नहीं है। खुद का आदमी होना चाहिए, तो फिर उसको जो चीज बोला जाएगा स्क्रिप्टेड वही अच्छा उससे ज्यादा बोल भी नहीं सकता है ना। जो चीज ये चाहेगा वही बोलिएगा। कपिल शर्मा क्या करता है, ये जितना भी बंदा वहाँ पे इसका जो सपोर्टिंग रोल होता है सबका मार रहा होता है।
तुम देखोगे रियलिटी में, क्योंकि सबका ऑनर यही है, सबको पे ही करता है, अरे salary करते पे हैं। कर रहा है तो रियलिटी देखो क्या है। वो कपिल शर्मा को भी एक दिन किसी से बोल दिया ना यदि उल्टा, डिप्रेशन में फिर चला जाएगा बंदा वो। और नहीं तो क्या, उसको लगता है कि अगर मेरा को यहाँ पे बेइज्जती किया तो नेशनल टीवी मेरा तो एक तरह का बदनामी होगा ना, मतलब इंसल्ट बर्दाश्त कपिल शर्मा नहीं कर सकता है। मतलब इससे यही समझ में आता है कि कपिल शर्मा का किसी शो का रियलिटी समझे तो वो केवल लोगों का मजाक उड़ाता है। और मजाक किसका उड़ाता है? कपिल शर्मा का। आज तक किसी ने मजाक नहीं उड़ाया शो में। बहुत हम लोग के पास भेजो, इतना उड़ा देंगे कि कहना नहीं है। कहने का मतलब कपिल शर्मा के पास पैसा है और वहां लोगों को पे करता है, इसलिए सब चुप रहते हैं, कुछ बोल नहीं। लेकिन चाहेगा रियली में तो कपिल शर्मा के सबको ऐसे ही पेंट खोल सकता है भाई। कपिल शर्मा से डार टैलेंटेड गुलशन, क्या नाम है उसका, ग्रोवर, सुनील ग्रोवर है, बहुत बंदा। देखो जो कन्फ्लिक्ट हुआ था उस शो को छोड़ना क्यों पड़ा? कहीं ना कहीं कपिल शर्मा इसके बीच का जो कोलैबोरेशन वो नहीं चल पा रहा था, कंपेनियनशिप। मतलब मेरा बोलने का मतलब है कपिल शर्मा को आप उंगली नहीं कर सकते हैं, भले आप में पूरा हाथ घुसा देगा ये, लेकिन आप उसको उंगली तक नहीं कर सकते हैं। हाँ, बर्दाश्त नहीं करेगा कपिल शर्मा। कैमरा में अब देखो ये लाइन में कहाँ से हंसी आ गए भाई? मुझे देख के तो हंसी नहीं आया, तुमको आया क्या हंसी देख के? क्या लाइन बोला है ये? कुछ नहीं, क्या है अब वहाँ जो बैठाता है वो डोर में सबको, वो सबको बोला गया आता है कि तुम लोग को ना जैसे हर बात पे ताली बजाना है, हंसना है, फेक फेस दिखाना है, फेक स्माइल दिखाना है, ऑल अबाउट फेक। अच्छा अब एक रियलिटी और आप जानो, जो ये कपिल शर्मा का शो में जो जज जहाँ पे बैठा होता है, सीधू तो अभी अर्चना सिंह बैठ रही है, जो भी है उसके आसपास में जो भी ऑडियंस बैठा रहता है ना, ज्यादातर वहाँ पे फीमेल्स होगा, ज्यादातर फीमेल्स, और उसको थोड़ा सा दिखने में अच्छा होना चाहिए। इसका मतलब क्या समझा? इसका मतलब आप क्या समझा? इसका मतलब यही कि वो ऑडियंस एक अलग कैटेगरी का ऑडियंस आता है, उसे मतलब हमेशा तुम मोस्टली में क्या देखना ना, उसमें ये देखोगे कि जनरली वो ऑडियंस शिफ्टेड रहता है, या तो उसका सिलेक्शन ही ऐसा करता है ना कि हाँ ये बंदी अच्छा दिख रही है, उसको जज के सामने बैठाना, पूरा बगल में बैठाना है, जो जितना भी इसका नंबर ऑफ फीट है 8-10 का, उसको भी पता है कि हाँ। लोगों को चुदिया कैसे बनाना है। और देखिए लड़का एकदम नहीं रहेगा उसके आसपास में, सिर्फ लड़कियां, केवल लड़की। और ये बताता है कि हर बात पे हंसना है, चेहरा दिखाना है, और हर बात ताली जो बोलेगा कपिल शर्मा को करना हो, सबको ऑडियंस भी वहाँ इसका हिसाब से चलना होता है। आप उसके क्यों against चलना नहीं होता है? सकते। सवाल ये क्यों, मतलब साला मेरा मानना कपिल शर्मा, क्योंकि हम कपिल शर्मा है और कपिल शर्मा, तभी तो हर बात पे ताली, हर बात, मतलब ऐसा लगता है कि एक तरह का नौकर सब बैठा के रखा हुआ उसका ही आदमी। सुनो और मैं एग्जांपल देता हूँ, और भी हॉलीवुड के देयर आर लॉट ऑफ कॉमेडियन, ओके, बट दे आर डूइंग समथिंग वेरी डिफरेंट इन कंपैरिजन टू कपिल शर्मा। ये कपिल शर्मा कहाँ से भाई? सब वही का कॉपी किया है। ये जो अभी आप बंदा बोल रहा है आई एम वेरी डिफरेंट, आई हैव डन वेरी डिफरेंट, नो, वो डिफरेंट नहीं है, ऑलरेडी डिफरेंट। तो सच्चाई है भाई, अभी केविन हार्ट वगैरह का देखो। तुम्हारा बोले मतलब क्या, ये जो कपिल शर्मा है वो कॉपी है? कॉपी, बिल्कुल कार्बन कॉपी है। पहले मतलब हॉलीवुड ये वगैरह शो में बहुत चलता है, अभी देखो ना तुम, बहुत तरह का शो, एलियन शो है, जेमी शो है, पता नहीं इस बारे में। बहुत लोगों को, यहाँ का ऑडियंस को ये पता रहता ही नहीं है कपिल शर्मा। अरे भाई ठीक है तुम हिंदी में बोल रहे हो, उस चीज को तो लाया गया वही चीज से, और उन लोग का जब तुम देखोगे ना सेंस बड़ा डिफरेंट रहता है। वहाँ पे ऑडियंस का मजाक नहीं उड़ा रहा होता है, तुम देखना। और ये तो ऑडियंस को, ये तो 99% ऑडियंस टारगेट भाई रहता साहब, है। आपका शक्ल अच्छा नहीं भाई साहब, अब तो आपका तोंद निकल गया है भाई, कैसे ये हो गया है भाई तुमसे लड़की कैसे पटेगी? तुम तो काला है पूरा, भाई हाँ। तुम्हारा पेट निकल गया है भाई। ऐसे से कॉमेडी भाई, खाया पिया करो। ऐसा एक लड़का आया था, वो लड़का सुसाइड कर लिया होगा, इतना उसको मतलब कर दिया, लास्ट में बोल रहा है भाई साहब बुरा मत। अरे भाई कैसे बुरा नहीं मानेगा? तुम उसको नेशनल टीवी पर नंगा कर दे रहे हो और तुम बोल रहे हो बुरा मत मानना। तुम्हारा हल्का अगर कपिल शर्मा को तुम हल्का बोल दो तो मतलब वो तो हो सके तो उठवा लेगा, बोलेगा भाई तुम कैसे बोल, तुम्हारा कैसे बोल दे। सही बात, पहले बात तो उसका कॉमेडी शो तो वो एडिटिंग कर देगा, लेकिन भाई क्या ही बोले, मतलब वही है, हम राजा हम ही मंत्री, सब कुछ आप ही कर रहे हो। मेरा मानना कॉमेडी यदि इंसान खुद पे करके कर रहा है ना, से बहुत सा एग्जांपल है, चार्ली चैपलिन और ये सब जो जेरी किम वगैरह था ना, अभी केविन हार्ट, भाई ये लोग कॉमेडी करता, पब्लिक को कभी उसमें इन्वॉल्व नहीं करता है कि कोई पर्टिकुलर पब्लिक पे इंटेंशन जता रहा हो। इसका बिना पब्लिक का कॉमेडी होगा ही नहीं। जब एक देखना डिस्क्रिमिनेशन जो होता है गाइस, मैं ये रियलिटी बता रहा हूँ, जब कपिल शर्मा का शो में जब कोई बॉलीवुड का बंदा आता है या तो कोई रिस्पेक्टेबल बंदा आता है जो वेल नोन बंदा है, उसका आप देखना कभी बंदा ये मजाक नहीं उड़ाएगा। अक्षय कुमार का कभी भी मजाक नहीं उड़ाएगा। अक्षय कुमार के सामने चुपचाप बैठ जाता है, चुपचाप बैठेगा, कोना में घुस जाता है, जो बोलेगा हाँ हाँ हाँ, क्यों? यदि झूठ ही बोले हाँ सही सही सर, सही सर। हमेशा अक्षय कुमार इसका लेता है, जानता है कि रियलिटी में तुम चुतिया बना सकते हो सबको, क्योंकि
जितने स्टार लोग है ना ऑलरेडी इससे सीनियर, चूंकि कपिल शर्मा 40+ है तो बाकी सबको यंगस्टर भी होते हैं, तो कपिल शर्मा जाहिर सी बात उनको, लेकिन अक्षय कुमार को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है। क्यों? जानता है भाई तुम जो चुतिया बना रहे लोगों को ना, हमको अच्छे से पता है। अब एक चीज और जान लो, ये जो इसका शो में जितना भी आता है वो तो प्रमोशन तो सबसे फास्ट प्रायोरिटी वही तरह, मतलब जो उसका प्रायोरिटी होता है वो भी सेलिब्रिटी का आने का, अपना मूवी का प्रमोशन। वही बात है। कोई भी आम जनता का तुम देखना कभी भी रिस्पेक्ट ये बंदा नहीं करता है अपना शो में, कभी भी नहीं करेगा। और उसके बाद लोग हंस रहे, पब्लिकली जो किसी को तुम बेइज्जती कर रहे हो, नेशनल टीवी पे पूरा दुनिया देखता है उसको। और लोग इसको कितना हाइप बना के रखे कि मोस्ट रेटिंग शो है। आप ही लोग बताओ यार गाइस, क्या मतलब सही कर रहा है? क्या आपको लगता है रियलिटी की यदि आपका भाई बहन माँ जर आप पे यदि आपका फैमिली मेंबर वो कमेंट करता है, चाहे वो मोटा हो, पतला हो, दुबला हो, कैसा भी हो, काला गोरा, अरे इसको कौन मेजोरिटी दिया? और हम पूछते हैं ये गलत है। तुम किसी को अच्छा नहीं बना सकते हो, किसी को मोटा नहीं कर सकते हो, तो तुम किसी को कमेंट भी नहीं कर सकते उस तरह का, वो भी नेशनल टीवी पे। बिल्कुल। तुम अगर मोटा है या फिर तुम पतला है, तुम बोलेगा तुम खाते नहीं हो, तुम खिला दो उसको फिर। तब दूसरा का मजाक उड़ा के ये बंदा अपने आप को बोलता है कॉमेडी विद कपिल। पहला बात ये नाम का तो कॉम्बिनेशन ही खराब है, कॉमेडी नहीं है ये। दूसरों का मजाक कैसे उड़ाया जाता है कपिल शर्मा, ये नाम होना चाहिए। तो अब इस बारे में ज्यादा हम लोग नहीं बोलेंगे कि कुल मिलाकर यही हो गया कि मजाक उड़ाता है लोगों का, बेइज्जती करता है, इतना लोग बोल दिए। बिल्कुल रियलिटी यही है, मजाक उड़ाता है। इसका अब क्या करना चाहिए कपिल शर्मा को? इस तरह करना चाहिए? और लोग को जो करता है वो सही है तुम्हारे हिसाब से? नहीं, मेरा मानना है, देखो ये कॉमेडी का सेंस चार्ली चैपलिन था, देखो बिना बोले कॉमेडी कर रहा था। केविन हार्ट इस समय बताया बहुत सारे हॉलीवुड के हैं। और वो जोकर मूवी में जो है, जोकर देखो, जो फिर वो क्या नाम है वो जो हरा कलर का जो कुत्ता बना, जेरी किंग का क्या नाम है उसका सर, तो वो सब कॉमेडी करता है, कॉमेडी करता है। लेकिन भाई वो किसी को वो लड़का केविन हार्ट देखो, हाँ केविन हार्ट देखो, वो कभी भी पब्लिकली या किसी आदमी इंसान को उठा के रैंडमली वो बंदा अपना, देखो कॉमेडी का सेंस मेरा मानता है कि कोई बंदा अपना एक्टिविटीज को फॉर्म करके यदि कर देना, तो कि अपना ही बॉडी के पार्ट लेके अपना बात से, तो उसको रियल कॉमेडी का सेंस मानेंगे। भाई अब किसी का मजाक उड़ा देते तो लोग तो नियम यही है ना कि भाई यदि एक का तुम मजाक उड़ा रहे हो 10 तो पक्का हंसेंगे। वो तो सेम थ्योरी अपना उसका शो में। कपिल शर्मा जो भी कर रहा है ना, ये कुल मिलाकर लोगों को चूतिया ही बना रहा है। मेरे कुल मिलाकर देखा जाए तो लोगों को चूतिया बना रहा है, और हो सकता है चूतिया बना के आपको हंसा रहा है, क्योंकि स्क्रिप्टेड रहता है। देखिए हो सकता है उसके सारे फैंस जो है वो गाली देंगे या भी जो बोलेंगे गलत बोलेंगे, लेकिन आप लोगों को समझने की जरूरत है थोड़ा सा। ये समझिए कि ये जो कॉमेडी शो में जो रहते हैं वो सारे लोग स्क्रिप्टेड रहते हैं, क्यों रहते हैं? क्योंकि उनका देखिए क्वेश्चन अगेंस्ट में जो कपिल शर्मा बोलेगा वही बोलता है और लिमिटेड रहता है। मैं हमेशा देखा हूँ कि इस चीज को और अच्छा से बोला सकता था, लेकिन लोगों को बोलने नहीं दिया जाता होगा, तो उस पार्ट को कट कर दिया जाता होगा। और हमेशा इसमें ये देखा मैं पाया हूँ कि कपिल शर्मा हमेशा जीता है, मतलब उसका पॉइंट को ही वैलिड टॉपिक माना जाता है और फाइनल कट वही होता है। चाहे ऑडियंस को नंगा क्यों ना किया जा रहा है कपिल शर्मा के द्वारा, वो उसको बोलते हैं कि किसी को मतलब नुकसान पहुंचा के लोगों का आप इंसल्ट करना, उसको कॉमेडी नहीं बोल सकते हैं। मेरे हिसाब से उसको, मेरे हिसाब से भी ये लगता है चाहिए। और मेरा मानना है कि अगर आप दे नहीं सकते हैं तो किसी के मजाक नहीं उड़ा सकते हैं। आपका अथॉरिटी बिल्कुल ये मजाक उड़ाना पहला बात गलत। आप सिर्फ अपना पैसा और अपना सोच चलाने के लिए और किसी का भी बलि का बकरा बना दे रहे हैं, किसी का भी मतलब मजाक उड़ा रहे हैं, या फिर उसका एक तरह का जितना इज्जत और रिस्पेक्ट सेलिब्रिटी का है मानते हैं, उसका अलग लेवल का है, लेकिन फिर भी एक आम इंसान का भी उतना ही डिजर्व करता है। बिल्कुल, क्योंकि सेलिब्रिटी पैसा कमा लेता है, उसको पैसा मिल जाता है बाकी ऑडियंस से, लेकिन एक आम आदमी को अगर कुछ नहीं मिलता तो उसका कम से कम इज्जत है। और अगर वो इज्जत भी बचा खुचा भी आप निकाल लेते हो कॉमेडी और इस टाइप का शो में देखा गया, तो उसके पास क्या बच जाता है? फाइनली आप बताना चाहेंगे कि अगर कोई इंसान को लगता है कि मैं कॉमेडी शो कपिल शर्मा में देख जाऊंगा तो मुझे लोग जानेंगे, घंटा फर्क नहीं पड़ता यार लोगों को, नहीं जानने वाला तुम लोग यार मैं बता रहा हूँ कि आप लोग जितने भी लोग हैं, हम लोग मतलब 100 शो देख चुके हैं, 100 से ज्यादा एपिसोड देख चुके हैं कपिल शर्मा का, एक भी आदमी को नहीं जानते हैं। और अगर रोड में मिल भी जाएगा तो उसको हम लोग ऐसा नहीं बोले कि ऑटोग्राफ दीजिए, वो सेलिब्रिटी नहीं बन जाते मेरा भाई। आपको पैसा ना फेम नेम कुछ नहीं मिलता है, बस आपको अगर लगता है कि स्क्रीनशॉट खींच लेंगे, एक स्क्रीनशॉट रखेंगे फोटो लोगों को दिखाने के लिए कि वहां पे हम थे, तो ये क्या मिलेगा इससे फिर फायदा? चलो तो आज इतना ही, इस कास्टिंग ऑपरेशन हम लोग करना था, क्योंकि ये गलत कॉन्सेप्ट से लोगों को चुतिया बना के पैसा इतना बड़ा शो इंडिया का बन गया है, और इसको लोग अगर भोले भाले लोग को अगर ये बेइज्जती कर रहे हैं तो मेरे को लगा कि
इंसल्टिंग है ये शो, और इस पर वीडियो बनाना लोगों बहुत को जरूरी इंसल्टिंग, था। इसलिए हम लोग इसको वीडियो सोचे कि बनाएं। और हम लोगों ने ऐसा कोई बात भी नहीं बोला, हाँ ये बोला कि हाँ, जो कि जेन्युइन मेरे को हम लोगों को लगा। बाकी बिल्कुल हम लोग को ये टैलेंट का लगा रिस्पेक्ट है, लेकिन आप किसी को गलत तरीके से मजाक नहीं उड़ा नहीं, दैट्स वो- ऑल। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को भी लगता है। अगर कुछ और भी आप लोगों को गलत या सही चीज लग रहा होगा तो कमेंट में बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलो गाइस, बाकी हम लोग को जो लगा है बताएं, आप लोग को जो लगे। बाकी हम लोग को पता है कि इसका फैन फॉलोइंग बहुत है, हम लोग कोई जानता नहीं है, लेकिन हम लोग को लगा देखो,